क्या नाम है मैम? तिलोत्मा चौधरी। तिलोत्मा जी, आप ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रही है महिलाओं के ऊपर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो लगाते हैं, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में जो एक महिला के जो है ऐसा है कि इनकी कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है और सारा इन्होंने गोदी मीडिया ने इस तरह से प्रचार किया कि ये लोग महिलाओं के बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन इन 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, जिस तरह से आज ये मुंडवाने की घटना बताए, इसके साथ साथ अभी हमारी महिला खिलाड़ियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उनको धरने से बाल से पकड़ के खींचा गया। FIR दर्ज नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से दर्ज कराई गई। एक बार भी मोदी जी उनके लिए कुछ नहीं बोले। जिस तरह से महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उस पे महिला विकास मंत्री इनकी स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप देखती रही। कई महिलाओं के साथ ऐसे उत्तर प्रदेश में केस हुए हैं। जिस इंसान ने, जिसके ऊपर 3000 सेक्स स्कैंडल्स हैं, 2900 स्कैंडल्स हैं, उस व्यक्ति को टिकट देके और उसका प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी खुद घूम रहे हैं उसके साथ, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है। तो ये तो उसके सामने कोई घटना नहीं है। ये महिलाओं की इज्जत तो तार तार हो रही है। महिलाओं को सम्मान देना तो दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जहां पर हमारे हरियाणा की बेटी कहे या देश की बेटी कहे, इसमें जो है उनको जो है आरोप उन पर लगा भी है, सिद्ध भी हुआ है, और जो कोर्ट में जो अभी उसकी चल रही है। अगर पार्टी होती तो उनके खिलाफ जो अब तक जेल में डाल दिया जाता, लेकिन यहाँ पर जो है उसी के बेटे को टिकट दी गई, उसको ना टिकट बेटे को दिया। इसमें आप क्या कहेंगे? ऐसे उसके बेटे को टिकट देके और पूरी पार्टी प्रचार कर रही है, और उसका केस सिद्ध होने के बावजूद भी, FIR लॉन्च होने के बाद भी उसको सीट से नहीं उतारा गया। वो मंत्री बन के टॉर से घूमता रहा, उसको कोई सज़ा नहीं मिली। और आज हमारे मुख्यमंत्री, जिनको प्रचंड बहुमत से महिलाओं ने, भाइयों ने, बच्चों ने जिताया, 2 बार इतने प्रचंड बहुमत दिया, उसको बिना कोई प्रूफ के आज जेल में डाल रखा है, ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। जो गरीब लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं मिल रही हैं, जो हमारी बहनों को बस की सुविधाएं मिल रही हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं मिल रही हैं, जो हॉस्पिटलों में फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, तीर्थ यात्राएं बुजुर्गों को करा रहा है बेटा बन के, आज उस व्यक्ति को, जिसने शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दिया है कि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके, आज उसको जेल में रखा हुआ है। और आज जहां भी हम जा रहे हैं, अपने भाई बहनों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग सामने आओ और जेल का जवाब वोट से दो। सभी भाई बहनों से यहाँ पर भी हम यही अनुरोध करने आए हैं कि केजरीवाल जी को जो बिना कसूर के जेल में डाला गया है, उसका जवाब जनता वोट से दे, और वोट से ये दिखाए कि तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी की जिस तरह की नीयत है, उस हिसाब से वो ये चाहती है कि फिर से चुनी हुई सरकार ही ना आए, लोकतंत्र खत्म हो जाए। जो उनके खिलाफ में बोलने वाला है, अगर कोई सशक्त व्यक्ति है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो बेखौफ होकर उनकी कमियों को गिनाता है और उनके लिए बोलता है। और उसी की बात को दबाने के लिए, उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आज हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता, जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया, गरीब लोगों की जो 1500 फीस लगती थी वो बच के टेस्ट फ्री होने शुरू हुए, उसको जेल में डाल दिया। फिर जब बढ़िया स्कूल्स बनाए, उसको मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया, और आज तो केजरीवाल जी को ही इन्होंने जेल में डाल के अपना बदला लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनकी आवाज़। एक हमने देखा है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरियां हैं, ये दूसरी पार्टी पे उंगली उठाते हैं, लेकिन सरकारी जो डिस्पेंसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें दवाइयाँ, दस्ताने वगैरह जो हमने जांच की है, हम गए भी हैं, उसमें नहीं मिली। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनका जनता के प्रति कोई जिम्मेवारी को वो नहीं पूरा करना चाहते। वो केवल ये चाहते हैं कि करोड़ोंपति, अरबोंपति को वो लोग फाइनेंस, उनका कर्जा माफ़ कर दे, किसानों का कर्जा ना माफ़ के उनको मजबूत बनाए, और आम जनता को सिर्फ राशन दे के, 4 किलो आटा गेहूं दे के उनको गरीब बनाने का काम करते रहे। किसानों को तो ये जो जब आंदोलन छिड़ा था, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहे थे, अब किसानों के बीच जाकर के वोट मांग रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे?
से किसानों ने तो हरियाणा में एंट्री बंद कर दी है इन लोगों की। किसान अपने एरिया में वोट मांगने नहीं दे रहे हैं खट्टर जी को या बीजेपी के लोगों को। और निश्चित रूप में हरियाणा में भी हमारी गठबंधन की सरकार ही आ रही है, कांग्रेस जीत रही है वहाँ से। छोटा सा सवाल है, एक वीडियो वायरल हो रही है दिल्ली में जो है अच्छे स्कूलों को बनाया जा रहा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, लेकिन जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वे जो है मतलब शिक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की एक महिला है, एक नहीं अनेक महिला, ये कहते हैं हमने रोजगार दे दिया। वो वीडियो वायरल हो रही है, गेस्ट टीचरों को बाहर निकाल दिया जाए, सिर मुंडवा रही है और वो कह रहे हम जो है ये सिर के जो बाल जो है उसको पढ़ाएंगे योगी जी को, और मोदी जी आ जाए तो हम उनको पढ़ाएंगे जो हमको हमारा रोजगार छीना जा रहा है। ऊपर से ये कह रहे हम रोजगार दे रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा को लेकर मोदी जी कितने सीरियस है ये हमें गुजरात के चुनाव में दिख गया, जब गुजरात के 15 साल के शासन के बाद भी उनको एक टेंट का स्कूल बनाना पड़ा, एक टेम्परेरी स्कूल बनाना पड़ा, जिसमें उनको दिखाया गया कि उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए हैं। तो शिक्षा के प्रति इनकी कोई सीरियसनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देश को बरगला रहे हैं। 2 करोड़ सालाना नौकरी की बात कही थी, जो कहीं दिख नहीं रही। एम्स की बात करते हैं, मेरे साथ चलिए दरभंगा में ले चलता हूँ, कहते हैं दरभंगा एम्स ऑपरेशनल है। आज दरभंगा के एम्स तैयार नहीं है। IIT के नाम पे झूठ बोलते हैं, IIM के नाम पे झूठ बोलते हैं। जितना भी आज बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, दिल्ली राज्य है, बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, उत्तर प्रदेश ने 62 सांसद दिए, दिल्ली ने 7 सांसद दिए। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मुझे बताएं कि कितना इन्वेस्टमेंट इन तीनों प्रदेशों में आया। सारा का सारा जो भी विदेशी इन्वेस्टमेंट आया सब गुजरात ले गए। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, और वो सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री। इसलिए मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको 10 साल जनता ने बहुत दिया, अब आपका आराम करने के समय है, क्योंकि झूठ का जो है जवाब इस बार जनता वोट में तब्दील करके देगी। मिश्रा जी से एक छोटा सा सिर्फ मेरा सवाल ये है, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जो महिला है एक चौक के ऊपर बैठ करके वे अपना सिर मुंडवा रही है, एक वीडियो वायरल हो रही है। मेरा सवाल ये है कि इसमें क्या कहेंगे आप? बड़ा दुखद है, छीना जा रहा है। बड़ा दुखद है कि तो रोज़गार उत्तर प्रदेश क्यों, आप दिल्ली की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं दिल्ली का सांसद चुनाव लड़ रहा हूँ। दिल्ली में हमने बस मार्शल लगाए थे, उनको हटा दिया। अभी हाल ही में दिल्ली महिला आयोग, जिसने महिलाओं के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतने रेपिस्टों को जेल में बंद कराया, महिला को जहाँ दिक्कत आई उनके लिए लड़ाई लड़ी, महिला हेल्प सेंटर बनाया, महिला कॉल सेंटर बनाया, जो तेज़ाब जिनके ऊपर फेंका गया, जो एसिड विक्टिम थी, उनको बुला के उन्होंने नौकरी दी। LG साहब ने एक झटके में उनको हटा दिया। तो इनको रोज़गार देने, पूरे देश में इनको कोई रोज़गार देने की इच्छा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अडानी अंबानी रोज़गार देंगे, उनको पैसा देंगे, गरीबों को इनको देने की इच्छा नहीं है। इसमें पंजाब में और हरियाणा में जो बात चल रही है कि हम जो है बीजेपी को अंदर नहीं घुसने देंगे, इसका कारण क्या है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर सबको आने का अधिकार है। जब कोई दूसरे प्रदेश से आता है प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहने के लिए, तो ये बॉर्डर बंद करवा देते, बड़ी बड़ी कीलें लगवा देते, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया। तो दिल्ली देश की राजधानी है, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र में जो है सबका अधिकार है कहने का, लेकिन जब उनके सुनने की बात आती है, आप मन की बात करते हैं लेकिन दूसरों के मन की बात नहीं सुनते, तो आज लोग उनको अपने मन से उतार चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोमेंद्र सोलंकी। सोलंकी जी, ये बताइए आज के दौर में जो है महंगाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार सत्ते में है, बीजेपी सरकार महंगाई, वो तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, लेकिन जनता परेशान है। मैं बताऊं कि कारण यही है कि आज जो है नौकरी का जितना वादा किया था 3 करोड़ नौकरी देने का, 3 लाख है, उसमें 2 नौकरी नहीं दी, किसी को दी भी है तो वे ऐसे कर दिए कि वो 4 साल बाद वो फौजियों को वो क्रांतिवीर वाली, तो भैया हट जाएंगे। तो ये कोई नौकरी थोड़ा ही है, ये नौकरी नहीं है, ये तो तुम लोगों को जुमलेबाजी करके। और आज महंगाई के ऊपर कोई नेता बोल रहा है बीजेपी का या कोई भी किसी पार्टी का जो बोलता है उसे देशद्रोही कह देते हो। तो भैया देश में क्या, दिल्ली में 7 सीट आम आदमी पार्टी गठबंधन की आ रही हैं, इंडिया गठबंधन की, और महाबल मिश्रा जी पश्चिमी दिल्ली से कई लाख वोट से जीत रहे हैं, भाइयों के सभी के सहयोग से। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं है मिश्रा जी के। मिश्रा जी को सभी जानते हैं, पहचानते हैं।
महाबल मिश्रा जी पुराने जांचे परखे हैं, उनके हर बात का जवाब है, क्योंकि हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। इससे पहले पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से सांसद जी रहे, 10 साल रहे, किसी के दुख सुख में नहीं आए, और महाबल मिश्रा जी के हर किसी के दुख सुख में सीट पर न होते भी पहुंचते थे और उनके काम कराए। इसी के साथ लोगों ने अब मन बना लिया पूरी दिल्ली में कि हम आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्येंद्र बाबा जी, एक समाज सेवक हूँ। बाबा जी, आप ये बताइए, जैसे कि देखा गया स्वास्थ्य को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी जो है जगह जगह जो है हॉस्पिटल में जाए, आम उसमें मोहल्ला क्लिनिक में जाए, दवाइयों की सुविधा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें दवाई नहीं मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें मैं यही कहूँगा कि हमारी जो केंद्र सरकार की है वो लापरवाही है और उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया लेवल पे है और उधर ध्यान देना चाहिए। वहाँ संसार भारत से हर जगह से मरीज आता है, दवा नहीं मिलती है तो बड़ा परेशान होता है, और जो गरीब वर्ग है वो मजबूर होके उसको अपने प्राण ही देने पड़ते हैं, क्योंकि वो दवा नहीं ले पाता है, और दवा इतनी महंगी हो रही है कि गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। जैसे कि देखा गया हमारे सांसद जी जो पूर्व सांसद जी कहें उनको, जो प्रवेश वर्मा जी को, वे कहते हैं मैंने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं और बड़े बड़े डिस्पेंसरियाँ बनाए हैं अपने सागरपुर क्षेत्र में, द्वारका में और नजफगढ़ में और अन्य क्षेत्र में। तो कौन कौन सी डिस्पेंसरी जी के बारे में यही कहूँगा कि काम तो बहुत दूर की बात है। 10 सालों के अंदर शायद जनता ने उनके रूप को नहीं देखा होगा, और न क्षेत्र में आए हैं और न हमारे क्षेत्र में कोई काम किया गया है प्रवेश वर्मा के। और ये टिकट काटने का जो कारण हुआ है वो भी यही हुआ है कि जो बीजेपी सरकार ने सर्वे कराया था, उस सर्वे में जो है प्रवेश वर्मा जी का विरोध गया था, इसलिए ये 6 जो सांसदों की टिकट कटी हैं वो इसी कारण कटी हैं, क्योंकि इन्होंने निकम्मापन किया है, क्षेत्र में आके नहीं देखा है, जनता के न सुख दुख में और न जनता का कोई काम किया है, न कहीं